श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, पूरे विश्व की तरफ से, पूरे विश्व के लिए सभी को नमन भी है, थैंक यू भी है, आभार भी है। हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कितने अवेयर होते हैं ना। अपनी चप्पल, अपना पर्स, अपने कपड़े, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो एकदम से अरे ये क्या हो गया ऐसे करते हैं। ट्रेन में भी जाते हैं तो अपना बैग सीट इसके ट्रेन के नीचे पहले खुद नहीं बैठेंगे, पहले अपना सामान रख देंगे, पहले सामान सेट करते हैं, फिर हम आराम से बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब रात को आँख खुलती है तो 10 बार उठ के देखते हैं कि हमारा सामान कहीं इधर उधर तो नहीं होगा। उसको चैन से बांध देते हैं। दिमाग हमारा पूरा अपने सामान के अंदर होता है। इसका रीज़न पता है क्या है? मैं ये क्यों बोल रही हूँ
कि हम भी इस मानव शरीर में हैं, लेकिन हमारी एक एक श्वास इतनी कीमती है, अनमोल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसे व्यर्थ करते जा रहे हैं। हमें इस शरीर की और सामान की टेंशन है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन जो एक एक कीमती श्वास हमारे अंदर जो चल रहा है वो बिना हरि नाम के चल रहा है। हमें इसका ज़रा सा भी भान नहीं है कि हम कितनी बड़ी चीज़ खोते जा रहे हैं, क्योंकि पिछला जो भी कर्म होता जा रहा है ना, जो अतीत में चला गया, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ यादें रह जाएंगी, वो भी सिर्फ रुलाएंगी। तो जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। तो जो अभी है, जो हमारे पास अभी है, हमें उसे संजोने की आदत क्यों नहीं पड़ रही। मेरे को इस चीज़ से बड़ा थोड़ा सा मतलब इतना समझाने के बाद भी ना, वो बड़ों की कहावत सही लगती है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। लेकिन थोड़ा सा हम, और ये किसी के लिए नहीं कर रहे, आप मेरे लिए नहीं कर रहे, किसी पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे, किसी परिवार के लिए नहीं कर रहे, ये वाला जो कर्म है ना, ये सिर्फ आपके अपने लिए है, पर्सनल। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, उसी तरह ये जो हरि नाम अगर आप कर रहे हैं ना, इसमें आपका कोई भागीदार नहीं बनेगा, कोई आपका चुरा के नहीं ले जा पाएगा। इसका फल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जानो। हम तो बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जो समझ लेगा वो पालेगा, जो नहीं समझेगा वो हवा खाएगा, है ना। तो एक राजा था, उसके 100 पुत्र थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं राजगद्दी किसको दूँ। सभी बड़े अच्छे थे, सभी संस्कारी थे, सभी के अंदर बहुत गुण थे। अब वो एक को देता तो दूसरा कहता मैं भी तो गुणी हूँ, तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो रही थी। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि सभा बुलाई। सभा बुला के उसने बोला कि कल जो है सारे बच्चे मेरे एक साथ यहाँ पे भोज ग्रहण करेंगे, और उसके बाद मैं निष्कर्ष पे पहुँचूँगा कि कौन सा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। बात पूरी हो गई, कह दी। अब अगले दिन सारे लोग, सारे जितने बच्चे थे राजा के, सब अपने अपने हिसाब से बन ठन के आए कि आज तो जो है नाम घोषित किया जाएगा कि कौन राजा का उत्तराधिकारी बनेगा और कौन राजा बनेगा यहाँ इस राजा के बाद। जैसे हमारे यहाँ भी वोटिंग होती है तो हमें एक्साइटमेंट रहता है ना, कौन पीएम बन रहा है। तो उसी तरह उस समय राजा का बहुत महत्व था। अब राजा ने सारे बच्चों को बुलाया, सारे लोग वहाँ पे आए, और जैसे ही वो बैठने के बाद उनके आसपास ना जंगली कुत्तों को छोड़ दिया गया। अब जंगली कुत्ते जो है भड़के भी होते हैं, वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो झपट्टा मारने लगे ना उन सारे बच्चों के ऊपर, तो कुछ भाग गए, कुछों ने उन पे वार कर दिया, कुछों ने उनको मतलब पुकारा कि इसको हमको बचाओ हमको बचाओ। तो मतलब अपने अपने एंड से सबने अपनी सुरक्षा के उपाय किए। अब इतनी भगदड़ में तो कुछ हो नहीं सकता था कि राज्य उत्तराधिकारी कौन बनेगा, लेकिन राजा समझ गया था कि कौन है। अब सब चीज़ें समाप्त हो गई, कुत्तों को हटा दिया गया, वो भी सब अपने अपने चले गए, किसी के कपड़ों पे खाना गिरा था, किसी को कुछ था। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो नॉर्मल हो, सब एब नॉर्मल हो चुका था वहाँ का माहौल। अब राजा से जब मंत्रियों ने सलाह की तो उन्होंने पूछा कि जो है अब आपको समझ में आया कि कौन उत्तराधिकारी है। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा कल सभा बुलाना, देखो मैं राजा घोषित करता हूँ, मैंने देख लिया कि कौन राजा बन सकता है। अब मंत्री भी बहुत हैरान हो रहे थे कि किसको राजा घोषित करेंगे, वहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो हैरान थे, लेकिन राजा के सामने कोई मुंह तो खोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कल तुम फिर सारे 100 के 100 बच्चों को बुलाना, सब लोग, प्रजा भी आएगी, तुम भी आना, सभी लोग आएंगे और मैं राजा घोषित करूँगा। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। अब इस सभा में कोई जंगली कुत्ते उत्ते नहीं आए थे, सिर्फ वो लोग थे और प्रजा थी, उनकी राजा की अपनी फैमिली और प्रजा। तो राजा ने पर्सनली सबको बुला के एक एक बच्चे से पूछा कि तुमने खाना खाया। तो कहने लगे पापा आपका क्या दिमाग चल गया, इतने सारे जंगली कुत्ते हमारे पर वार कर रहे थे, हम खाना खाते कि अपने प्राण बचाते।
दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, उसने कहा हमने तो ऐसा किया, हमने उनको तीर मारा, किसी ने कहा हमने उन्हें पत्थर मारे, किसी ने कहा हमने पुकारा, किसी ने बोला हमें काट लिया। तो सब ने अपने अपने एंड से अपनी अपनी बातें रखी। तो उसने कहा इसका मतलब किसी ने खाना नहीं खाया। उसने कहा खाना खाने का तो समय ही नहीं मिला, खाना कैसे खाते, आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। तो उसने उसमें से उन 100 पुत्रों में से एक लड़का उसका ऐसा था जिसने बोला पिताजी मैंने खाना खाया और बड़े प्रेम से खाया और खाना बहुत ही अच्छा बना था। अब उसको हैरानी हुई कि इसने कैसे खा लिया, जबकि राजा देख रहा था, सबका एग्ज़ाम चल रहा था, राजा देख रहा था। अब राजा ने उससे पूछा अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया कैसे, जब इतने सारे कुत्ते वार कर रहे थे, सब लोग छटपटा रहे थे, भीड़ हो गई थी, एकदम युद्ध का माहौल हो गया था, तो तुमने कैसे खाना खाया। उसने कहा सिंपल, मेरा खाना खाने का उद्देश्य था, आपने मुझे इनवाइट किया था, मुझे आपकी बात का भी मान रखना था, खाना भी खाना था और उनसे बचाव भी करना था। तो राजा ने बोला यही तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे ऊपर कोई कुत्ता आता तो 100 की 100 थालियाँ लगी हुई थी, मैं एक एक थाली उनके ऊपर सरका रहा था और मैं अपना आराम से खाना खा रहा था। जब जैसे ही कोई दूसरा आता उनको खाना ही तो खाना था, मैं उन्हें अच्छा सा खाना उन्हें आगे थाली परोस देता था, वो अपना खाना खा रहे थे और मैं अपनी थाली खा रहा था। राजा बहुत खुश हुआ, राजा उसके दिमाग से बहुत हैप्पी हुआ कि क्या बात है, बात भी रह गई, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी और सारा खाना वेस्ट भी नहीं हुआ। जितना खाना वो सर्व किया गया था सब कुत्तों ने खाया, जो उन्होंने जंगली कुत्ते छोड़े हुए थे। तो जो 99 बच्चे उसके थे उनसे बोला देखा, इसको कहते हैं समझदारी। आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं ये दिमाग का खेल है। राजा बनना, खाली उत्तराधिकारी बनना एक सीट नहीं है, उसके लिए आपके अंदर कितना ज्ञान, कितनी नॉलेज, कितना सहनशीलता, कितनी करुणा, कितनी ममता, कितना आपके अंदर आत्मीय प्रेम होना चाहिए, तब जाके राजा की सीट पे इंसान बैठता है। तो तुम सारे के सारे यहाँ पे फेल हो गए और ये शांतनु नाम रखा था उसका, ये शांतनु यहाँ का राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। और सबने उनकी बात को एग्री किया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग से जो भी काम करते हैं ना, वो हमारा भौतिक यहाँ के लिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें कैसे सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए कि हम कैसे निकल सकते हैं। आग लग गई तो हम उसे कैसे बचाव कर सकते हैं, खाना गिर गया तो कैसे। ऐसे ही एक पता है आईएएस का एक क्वेश्चन कहीं पर चल रहा था, आईएएस की ट्रेनिंग वो जो एग्ज़ाम लेते हैं, तो वहाँ के जो बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, पहले इंक चलती थी, उन्होंने इंक पॉट में जो इंक थी उसको अपने टेबल पर बिखेर दिया और बुलाते गए लोगों को जो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। उन्होंने बोला इसको हम कैसे साफ़ करेंगे, तो किसी ने अपने रुमाल से साफ़ किया, किसी ने बोला कि जो है अभी हम कर देंगे थोड़ी देर में, पहले आप हमसे बात कर लीजिए, किसी ने टिश्यू से कर दिया, किसी ने उन पर ही ब्लेम लगा दिया कि ये क्या तरीका है, ये कोई टेबल है, इतना गंदा लग रहा है। लेकिन उसमें से एक बहुत समझदार इंसान था, उसने बोला कि ये हम यहाँ पे आईएएस की अगर हम इंटरव्यू के लिए आए हैं तो ये हमारा काम नहीं है। उसने प्यून को आवाज़ लगाई और बोला कि आप यहाँ से आइए और इसे क्लीन करके जाइए। तो ये लक्षण होना, जैसे कहते हैं ना, एक अपने अंदर हर चीज़ की आपके अंदर जो क्वालिटी है वो जब हम जाते हैं तो वो दिखनी चाहिए। सबका काम भगवान ने अलग अलग बना रखा है। जमादार का काम जमादार करता है, मालिक का काम मालिक करता है, नौकर का काम नौकर करता है। सबके लिए भगवान ने एक अलग कैटेगरी बनाई है। अगर सब एक ही तरह के हो जाएंगे तो समाज में संतुलन नहीं आ पाएगा, सब अपने को राजा समझने लगेंगे। और राजा का मतलब होता है सब कुछ सबसे जीता हुआ, सब कुछ जीतने के बाद वो वहाँ पर पहुँचा है। सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ सह के हम उस लेवल तक पहुँचे हैं, तब बनता है वो राजा। जैसे सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक तो बहुत फेमस राजा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक करुणा का भाव बहुत था। जब भी वो किसी संत महात्मा को या किसी मंदिर में या कोई भी इस तरह का होता था जो धर्म के लोग हैं, उनके प्रति वो आदर से सम्मान करते थे। अब एक दिन वो कहीं जा रहे थे और उनके सामने कोई भिक्षु आया, तो राजा ने उसके सामने ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके चरण छुए। तो जो उनके सैनिक थे ना, उन्हें बहुत गुस्सा आया
कि आप सम्राट अशोक हैं, आप किसी भिक्षु के सामने कैसे सर झुका सकते हैं। तो राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत रहे। फिर जब वो अपने महल में आ गए तो उनसे कहा कि जो है आपने जो है एक भिक्षु के सामने सर झुकाया, हमें अच्छा नहीं लगा। उसने कहा इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। राजा जब अगले दिन हुआ फिर उसने यही क्वेश्चन किया कि आपने उसके आगे सर क्यों झुकाया, आप तो यहाँ के राजा हैं। तो उसने कहा इसका जवाब मैं अभी देता हूँ। उसने एक थैला मंगाया और कहा कि ये सारी चीज़ें जो थैले के अंदर है ना, इसे बेच के आओ। थैला बंद था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने उस थैले को खोल लें। उसने सोचा कुछ होगा, सामान बेचना ही तो है, मैं बेच के आ जाऊँगा। अब जब वो बेचने के लिए निकला तो उसमें से 4 सर निकले, घोड़े का, कुत्ते का, बकरी का और इंसान का। अब उसे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, पर उसका राजा का आदेश था तो वो फॉलो तो करना ही था। तो उसने जब गुहार लगाना शुरू करी तो घोड़े का भी बिक गया, कुत्ते का भी बिक गया, बकरी का भी बिक गया, लेकिन इंसान का सर नहीं बिका। वो सुबह से शाम तक बैठा रहा लेकिन उसका सर नहीं बेच पाया। अब वो थक हार के राजा के पास वापस आ गया। राजा साहब, ये 3 सर तो मैंने बेच दिए लेकिन चौथा सर नहीं कोई ले रहा था और अब मैं इसका क्या करूं। तो उसने कहा एक काम करो, तुम कल फिर जाना और इसको फ्री में भी किसी को दे के आना तो चलेगा, बेचना मत, इसको फ्री में दे आना। अब उसने फिर गुहार लगाई कि एक सर है, इसको ले लो, इसको ले लो, फ्री में ले लो, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो लोग उसको आके उल्टा कहने लगे, अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, इसको लेके हमें अंदर जाना है क्या, इस सर को कौन खरीदेगा, इसको कोई देखेगा तो हम ही को जेल हो जाएगी कि तुमने इसको मारा होगा, कत्ल किया होगा। बहुत सारे लोग उसको ताने मार के चले गए, कुछ समझाने आ गए कि तुम कैसे इंसान हो, इंसान को बेच रहे हो, इंसान को मारते हो, फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग उलझुल बोलने लगे। अब वो थक हार के वापस आ गया राजा के पास। राजा से बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाया। तो उसने कहा बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये खोपड़ी है ना, ये जो खोपड़ी है इस इंसान की, इसको कोई नहीं खरीदता, ये अहंकार से भरी हुई है, इसीलिए इसे कोई नहीं खरीद रहा। जानवर की एक एक चीज़ काम आती है लेकिन इंसान के अंदर अगर नेगेटिविटी भरी हुई है और गंदे विचार भरे हुए हैं, और ऐसे सर को सिर्फ झुकना ही चाहिए, उस झुकने से ही हमारा उद्धार होगा। अगर हम संतों के सामने झुकेंगे या हम ऐसे मंदिरों में अपने सर को झुकाएंगे तो इस सर का महत्व बढ़ेगा, लेकिन बाकी इस शरीर को जला दिया जाएगा, इसका कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं से कहीं तक। तो इससे जितना हो सके काम लें, इससे जितना हो सके प्रयास करें कि इसके अंदर करुणा भर सकें, ताकि हमारे जाने के बाद भी अगर हमें याद किया जाए तो अच्छे कर्मों को याद किया जाए, नहीं तो या तो दफना दिए जाएंगे या फूंक दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। हम जो भी करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सबको पता है ये चीज़ें, और ज़रा सा कुछ किया नहीं तो फ़ोटो छप जाती है फेसबुक पे, इंस्टा पे, फलाना ढिमाका। और जब भी आपको कोई नेक काम करना है आप करते रहिए, और कभी कभी जहाँ पे बताना ज़रूरी हो, जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके, वो चीज़ बताइए, अदरवाइज़ मत बताइए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बताने, अब जैसे कुछ इतिहास होते हैं, कृष्ण भगवान की कथाएं हैं, तो उससे हमें सीख मिलती है, इसीलिए हम गाते हैं। वो तो भगवान थे इसलिए भी गाते हैं, लेकिन इंसान अगर कुछ कर्म भगवान के समर्पित करता है तो वो भगवान तुल्य हो जाता है, और उसको इंटरनली कितनी शांति मिलेगी ना, ये जो करता है ना सिर्फ वही जान सकता, दूसरा कोई जान नहीं सकता। क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जो खा रहा है ना उसको खाली तृप्ति मिलती है खाना खा के, लेकिन जो दे रहा है उसे कितनी अनमोल शांति और सुकून मिलता है ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ उसको पता चलता है जो कर रहा है, जो उस चीज़ का स्वाद ले रहा है, उस भाव को वो चख चुका है, तभी उसे पता चलेगा। जैसे एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, मंदिर के सामने बैठ के, भगवान मेरा जीवन आपने कैसा बनाया है, कष्टों से भरा हुआ है, सब कुछ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली हर बंदा यही कहता है अपने लिए, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। सब भगवान के सामने अपने यही गाथाएं लेके बैठे रहते हैं। एक दिन भगवान को एक बंदे पे दया आ गई। उसने कहा कि चलो ठीक है,
तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, तुम इसे बेच के आओ, तुम इसे दिखा के आओ, बेचना मत, इसको दिखा के आना और इसका मूल्य जान के आना। उसने कहा ठीक है। पहले तो उसे यकीन नहीं आया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ही भगवान हूँ, जहाँ तुम बैठे हो मैं ही मूर्ति से निकल के आया हूँ, मैं ईश्वर हूँ और तुम्हें ये लाल रंग का पत्थर दे रहा हूँ, तुम इसका मूल्य पता करके आओ, बस इतना करके आना, बेचना नहीं। अब वो किसी सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले ने बोला इसके लिए मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, वो आगे चला गया। फिर फल वाले के पास गया, उसने कहा मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो आम दे सकता हूँ, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा, जैसे कहते हैं ना, जोहरी ही जानता है उसका मूल क्या है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये है क्या। उन्होंने तो कहा ठीक है, एक अच्छा पत्थर लग रहा है, इसको रख लेंगे, काम आ जाएगा। ऐसे उन्होंने अपने अपने ढंग से मूल्य लगाया। फिर वो गया किसी सुनार के पास, तो उसने कहा मैं इसके बदले में तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, ये पत्थर मुझे दे जाओ। अब उसने सोचा चलो ठीक है, 50,000 तक इसका रेट आ गया। अब वो गया किसी जोहरी के पास, जोहरी का दिखाया, उसने कहा इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है। अब वो गया जो जहाँ से हीरे और उसके थे ना, हीरे जवाहरात निकलते हैं, वहाँ पर गया, जो उनका मेन बंदा था, वहाँ पे जाके उसने दिखाया। तो उसको देखते ही उसने कहा वाह, ये तो क्या अच्छा पत्थर है, और ये इतना अनमोल पत्थर है कि इसका मूल तो कोई भी नहीं दे सकता, ये इतना पावरफुल है। अब जो बंदा परेशान था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि 10 किलो आम, 1 बोरी आलू, 50,000, 1 लाख, ऐसे ऐसे करके, और ये कह रहा है कि ये पत्थर बहुत अनमोल है। तो उसको लगा कि ये है तो कुछ विशेष, इसमें कुछ तो दम है, और इसको मुझे ले जाके पूछना तो पड़ेगा भगवान से कि ये है क्या। अब वो उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे दे के चले जाओ और जितना धन चाहो तुम मेरे से ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो उसने पूछा तुम्हें दिया किसने है? उसने कहा नहीं, जिसने भी दिया है, लेकिन उसने बेचने के लिए मना किया, इसलिए मैं बेचूंगा नहीं। खैर, अब जिसकी चीज़ थी उसको कोई कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन वो वापस आ गया मंदिर में फिर से, जहाँ भगवान मिले थे। भगवान को आके बोला कि भगवान ऐसे ऐसे मैं गया, ऐसे ऐसे ये सीन क्रिएट हुआ, सारी चीज़ें उसने बता दी। उसने कहा देखा, इस एक पत्थर का मूल्य सबके लिए अलग अलग है। इसी तरह तुम्हारा जो जीवन है ना, तुम्हारा जीवन किसी के लिए अनमोल है, किसी के लिए थोड़ा काम का है, किसी के लिए ज़्यादा काम का है, लेकिन सबके मायने अलग अलग हैं। तुम किसके पति हो, किसी के पिता हो, किसी का बेटा हो, किसी के भाई हो, तो सबके लिए उसका मूल्य अलग अलग है। लेकिन तुम खुद स्वयं कितने अनमोल हो, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तो ईश्वर ने जो ये देह दी है, हमें मानुष जन्म दिया है, वो बहुत कीमती है, और जीवन का नाम ही संघर्ष है। इससे निकलने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, सिर्फ हरि स्मरण। आप कोई मेडिटेशन मत करिए, कोई कुछ मत करिए, आपके घर में जो हैं आप उनकी सेवा कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो अपने अंदर नाम जप करना शुरू कर दीजिए। जो जो चीज़ें पता आपको मिलनी होंगी ना, वो आपके आगे आगे आती जाएंगी बिना प्रयास के। आप बस इसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे कहते हैं ना, जितना हम काम करते हैं उतना हमारा हाथ फाइन होता जाता है उस चीज़ में। चाहे कुकिंग हो, चाहे हम कोई भी काम करते हो, ब्यूटी पार्लर करते हो, सेल्समैन हो, या कुछ भी जो भी काम हम करते हैं, उसमें हमारी मास्टरी कब होती है? जब हम उसे बार बार करते हैं, तो हमारा काम उतना फाइन होता जाता है, और वो खुद को पता भी चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता। हम उसे उल्हाना देने की आदत है, पर हमें पता चलता है कि हम कितने तराशता जा रहा है कोई भगवान हमें हरि नाम से, और हम कितने अनमोल होते जा रहे हैं। तो समझेंगे तभी जानेंगे। निस्वार्थ ईश्वर से प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। बिल्कुल सही बात है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जिंदगी के सफ़र में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमारा कोई बस नहीं चलता, समय और भाग्य का पहिया।
जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसे ही आती हैं, लेकिन हमें समझनी पड़ती हैं। सुबह न केवल दिन की शुरुआत करती है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसे आप केवल लिख सकते हैं। अपनी कहानी, अपनी लाइफ लिख सकते हैं। महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण ही आपको महान बनाते हैं। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, सिर्फ एहसास रूह से महसूस करो। प्रेम की अनंत बूंदों का संग्रह ही परमात्मा है। बिल्कुल सही बात है। जब अनंत प्रेम हो जाता है ना, तो समझ लो कि परमात्मा आपके पास आ चुके हैं। जो जितनी चालाकियाँ सीख लेगा, उतना ही कष्ट और दुविधा से भरा हुआ रहेगा। ज्ञानी वह नहीं जो पढ़ना जानता है। ज्ञानी हर वो इंसान है जिसके विचारों में प्यार, सम्मान, दया और मानवता जैसी अनमोल चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास लौट कर आएगा। इसीलिए इस लालच में ही करिए, लेकिन करिए। गीता में लिखा है, जो तुम्हें समझे उसे कभी मत खोना, और जो तुम्हें ना समझे उसके पीछे मत रोना। जीवन की सबसे बड़ी सीख है। दो ही चीज़ें हैं, गुड लक और बैड लक। ये सबको इंटरनली पता है कि क्या हुआ है उसके साथ। जीवन में एक बात तो तय है कि हमारे अनुसार कुछ भी नहीं है, और जो तय है उसका हमें आभास भी नहीं है। जब हो जाता है तब हमें आँख खुलती है। सच्चाई और अच्छाई दिखलाई नहीं जाती। ये वो भीनी भीनी खुशबू है जो हवाओं में खुद फैल जाती है, और सबसे ज़्यादा फैलती है हमारे जाने के बाद। ईश्वर की राह पर जब कोई कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। ये सच है। भगवान समस्या नहीं बदलते, लेकिन आपको समस्या की सामना करने की शक्ति जरूर देते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान हमारे साथ हैं। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि आपके साथ परमात्मा हो तो समाधान अवश्य मिलेगा। रोज़ सुबह कुछ क्षण उनकी याद में बिताएं, उनकी अपनी उलझनों को उनके सामने रखें, और मन शांत होगा और आपको आनंद मिलेगा, और आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम कर लो, एक बात हमेशा याद रखना, जो गलत समझता है मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं। बहुत ही सुंदर बात बोली है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें मानसिक कष्ट दे या तुम्हारा अपमान करे तो अपने संस्कार खोकर उत्तर मत दो। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। तुम अपना मन शांत रखो और उसे क्षमा कर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार है। बिल्कुल सच बात है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, चुप हो जाते हैं, तो उस चुप्पी से इंसान परेशान हो जाता है। और सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। मेरे को तो यही समझ में आया है अपनी लाइफ से कि और जिसको भी देखो, या तो हरि भाव में देखो या मौन हो जाओ। मिलेगा। अगर आपके भाग्य में है, आपके प्रयास अच्छे हैं, सही हैं, तो अवश्य मिलेगा। कहीं कुछ कमी है या कुछ पुराना लेखा जोखा है, कार्मिक कुछ कर्म ऐसे चल रहे हैं। कुछ किसी को पता है क्या होता है, बिना थोड़ा सा कर्म करके भी बहुत कुछ मिल जाता है, किसी को बहुत सारा करके भी नहीं मिलता। तो उस समय हमें लगता है कि उसने तो सेम चीज़ करी थी, उसको कैसे ज़्यादा मिल गया। तो कुछ ना कुछ कार्मिक है। जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो सब वहीं आ जाएंगे। दुनिया गोल है। चलते जाइए, हरि स्मरण करते जाइए। ईश्वर की असीम कृपा सभी पे बनती है और बरस रही है। बस हमारा आंचल कब फैलेगा, हम लेने की उसके पात्रता हमारे अंदर कब आएगी, ये डिपेंड करता है। वो तो दे ही रहे हैं और देते ही रहेंगे। बस हमें अपना आंचल फैलाने का, मांगने का एक, जैसे कहते हैं ना, कितनी जल्दी दे दे, कैसे हम उनको मनाते हैं, कैसे हम उनको पुकारते हैं कि वो जल्दी रीच जाए हमारे ऊपर। तो इसी के साथ सब खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर सारी शांति और खुशियाँ सभी पे बरसती रहें और सबके अंदर बहुत सुकून भर जाए। ईश्वर का नाम लेते रहिए, बरसेगा, अमृत बरसेगा, आपके ऊपर भी बरसेगा, सबके ऊपर बरस रहा है। बस अपने पात्र को साफ कर लीजिए, अंदर के पात्र को साफ करेंगे तो बरसेगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।